तो इटर्नल्स के ट्रेलर के आने के बाद सिर्फ इटर्नल्स की हर जगह चर्चा हो रही है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इटर्नल्स का ट्रेलर था ही इतना ज्यादा जबरदस्त और उसके सारे हमें बहुत ज्यादा नई नई चीजें पता चली हैं। इटर्नल्स के हवाले से हमें डिविएंट्स का अपना फर्स्ट लुक देखने को मिला, इसके अलावा हमें सेलेस्टियल्स का फर्स्ट लुक देखने को मिला, और हमें पता चला कि यहाँ पे इटर्नल्स की सामने आने की वजह क्या है, कि अब ऐसा खतरनाक किस्म का प्लेनेट एंडिंग सिनेरियो इनके सामने आ चुका है जो कि 7 दिन में इनके सामने आने वाला है, और इस सब की शुरुआत वो सिर्फ स्नैप की वजह से हुई है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये बेसिकली स्नैप की वजह से ही हो रहा है कि इटर्नल्स इतने सालों के बाद वापसी अपने अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं और एक साथ मिलके एक नए मिशन पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिरकार ये इमरजेंस है क्या चीज, जिसका जिक्र यहाँ पे जैक के कैरेक्टर ने करा है कि स्नैप की जैसे इमरजेंस हुआ है और उसकी वजह से कोई चीज वो अर्थ की तरफ आ रही है जो कि उसको बर्बाद कर सकती है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ कि आखिरकार जो इमरजेंस नाम की चीज हमें बताई गई है ये है क्या चीज। चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने उस सीन के ऊपर नजर डालते हैं जहां से हमारा ट्रेलर स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एजेक का कैरेक्टर वो कारिस को बताती है कि किस तरह से जब 5 साल पहले चुटकी बजी थी और उसके जरिए आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी यूनिवर्स की, तो एक बहुत ही बड़ा सीन हो गया था। लेकिन उससे बड़ा सीन तब क्रिएट हुआ जब वहां पे दोबारा से एवेंजर्स ने सारे के सारे स्टोन को जमा करा और दोबारा से स्नैप करके उन आधे पॉपुलेशन को वापसी लिया है। अब उस आधे पॉपुलेशन की आने की वजह से कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से एक इवेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम दिया है इमरजेंस, और हमें वहीं पे साथ में ट्रेलर के अंदर एक जबरदस्त किस्म की कॉस्मिक फुटेज दिखाई जा रही होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इस फुटेज को एक छोटा सा मोन्टेज ले लिया कि ये एक तरह की प्रेजेंटेशन हमें दी जा रही है, लेकिन ये बेसिकली हमें यहाँ पे जो एक धमाका दिखाया गया ये कुछ और नहीं बल्कि बिग बैंग दिखाया जा रहा है, जिसके जरिए ये पूरी की पूरी यूनिवर्स क्रिएट हुई थी। और यहाँ पे आपको इन्फिनिटी स्टोन जैसे कुछ कलर्स भी नजर आ रहे होंगे, और उसकी वजह यही है कि इन्फिनिटी स्टोन्स बने ही तब थे जब बिग बैंग हुआ था, जब यूनिवर्स स्टार्ट हुई थी, और यूनिवर्स की जितनी भी कॉस्मिक पावर थी जिसके जरिए ये बिग बैंग जनरेट हुआ था उसी के कुछ हिस्से वो इन्फिनिटी स्टोन्स के रूप में हमारे पास मौजूद हैं। और ये चीज हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर भी देखी थी, जब वॉन्ग आयरन मैन और ब्रूस बैनर को समझा रहा होता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स है क्या चीज, तो तब हमें यही सेम प्रेजेंटेशन दी जा रही होती है। लेकिन उसके बाद ये हमें अर्थ का एक नजारा दिखता है जहां पे हम देखते हैं कि वहां पे कुछ चीज अचानक से आके और गायब हो रही है, और वहीं अगले पल स्पेस की तरफ से सीधा अर्थ के ऊपर कोई चीज आके गिर रही है। अब ये चीज आगे जो गिर रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी स्टोरी जो होने वाली है इटर्नल्स मूवी की वो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये वही चीज है जिसकी वजह से इटर्नल्स के पास सिर्फ 7 दिन रह गए और उनको अर्थ को बचाना होगा। तो अब मैंने सारी की सारी उन थ्योरीज को इकट्ठा कर लिया है जो कि हमारे इस इमरजेंस वाली चीज को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इमरजेंस हुआ कैसे। तो इन्फिनिटी स्टोन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके अंदर कॉस्मिक एनर्जी भरपूर है, और जब सबसे पहली बार थैनोस ने चुटकी बजाई तो अर्थ के ऊपर एक कॉस्मिक एनर्जी फैल गई। उसके बाद दोबारा 5 साल बाद ब्रूस बैनर ने उस चुटकी को बजाया ताकि आधी पॉपुलेशन को वापसी लाया जा सके, और उसी दिन हमने देखा कि दोबारा आयरन मैन ने थैनोस की फोर्सेस को खत्म करने के लिए एक और चुटकी बजाई। तो इसका मतलब है कि अर्थ के ऊपर अब तक 3 स्नैप्स हो चुकी है इन्फिनिटी स्टोन्स की। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि इन्फिनिटी स्टोन्स की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो अर्थ के ऊपर बहुत ही ज्यादा जनरेट हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे इवेंट्स हो रहे हैं, और इसी इवेंट को बेसिकली उन लोगों ने इमरजेंस का नाम दिया है। तो अब इमरजेंस से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसके जरिए डिविएंट्स की ग्रोथ होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे हमें बताया गया ट्रेलर के अंदर के इटर्नल्स सिर्फ उसी मामले में दखल देंगे जहाँ पे डिविएंट्स होंगे, और इस ट्रेलर के अंदर हमने देखा कि डिविएंट्स निकल कर आ रहे हैं, जिसमें हमने उसके लीडर क्रो को भी देखा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जब अर्थ के ऊपर सारे के सारे डिविएंट्स को इटर्नल्स ने हरा दिया था, उनको अपने इलाकों के अंदर कैद कर दिया था ताकि वो ह्यूमंस को छेड़ ना सकें। लेकिन अब जब ये इमरजेंस हुआ, यानी कि ये कॉस्मिक एनर्जी इतनी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे फैली, तो उसकी वजह से डिविएंट्स की पॉपुलेशन वो बढ़ गई है सारी की सारी कॉस्मिक एनर्जी की वजह से, और इसीलिए वो निकल कर अब बाहर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास अब छुपने के लिए जगह नहीं है, और शायद इसीलिए इटर्नल्स उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी वो सारी की सारी बातें फिट नहीं होती कि ये 7 दिन का क्या चक्कर है। अगर डिविएंट्स को रोकना है तो वो 1 दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में भी रोक सकते हैं, लेकिन ये 7 दिन इतनी टेंशन क्यों दे रही है? क्योंकि हमने देखा कि जब वहाँ पे एजेक 7 दिन बताती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इकारिस के चेहरे पे एक अजीब सी मायूसी हमें नजर आती है, जिसको देख के ये लग रहा है कि ये लोग इस बारे में जानते हैं कि ये जो होने वाला है, मतलब ये शायद इनके साथ पहले भी हो चुका है, ये इसको पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं और अब इसको दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। तो अब हम अपनी उसी फुटेज के ऊपर आते हैं जहां मैंने आपसे जिक्र करा था कि अर्थ के ऊपर आके एक चीज गिर रही होती है। तो ये बेसिकली एक सेलेस्टियल एग हो सकता है, जिसको सेलेस्टियल सीड भी कहा जाता है कॉमिक्स के अंदर। तो मैं आपको बताना चलूं कि सेलेस्टियल उनका बहुत ही ज्यादा कम पॉपुलेशन है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर। उसकी वजह ये है कि एक सेलेस्टियल को पैदा होने में कहीं मिलियंस
कभी कभार जो है बिलियंस का टाइम भी लगता है। और वो होते इस तरह से है कि एक सेलेस्टियल जो है वो अपना एक सेलेस्टियल एग या सेलेस्टियल सीड जो होता है एक प्लेनेट के कोर के अंदर छोड़ देता है, और बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स के बाद जब उस प्लेनेट की पूरी कॉस्मिक एनर्जी जो है वो एग एब्जॉर्ब करता रहता है, तो वो फिर हैच होने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो सेलेस्टियल एग से निकलता है तो उसके साथ साथ उस पूरे के पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर देता है, उसी के जरिए सेलेस्टियल की बर्थ होती है। तो हो सकता है कि ये जो चीज हमने आते हुए देखी है ये हमें एक पास्ट की चीज बताई जा रही हो, जो कि अर्थ के ऊपर कभी सेलेस्टियल्स ने अपना एग यहाँ पे छोड़ा होगा, और शायद अब वो मोमेंट आ चुकी है जहाँ पे सेलेस्टियल एग जो है वो हैच होने वाला है। और इसी जैसे सलमा हाइक सबको बता रही है कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन है, और 7 दिन के अंदर ये सेलेस्टियल जो है इस एग से बाहर निकलेगा, और उसके साथ ही पूरा का पूरा प्लेनेट बर्बाद हो जाएगा। और अब आप पूछेंगे कि आखिरकार ये सब कुछ अब क्यों हो रहा है, ये इतने सालों पहले भी हो सकता था या कुछ सालों के बाद भी हो सकता है, लेकिन अभी ही क्यों? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरजेंस का जो इवेंट शुरू हुआ है, यानी कि इन्फिनिटी स्टोन्स की 3 स्नैप्स जो हुई हैं अर्थ के ऊपर, उसके जरिए एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल में कॉस्मिक एनर्जी का ब्रस्ट निकला है, जो कि उस पूरे के पूरे कॉस्मिक एग ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है, जिसकी उसको जरूरत थी हैच होने के लिए। क्योंकि कॉस्मिक एग्स जो है वो अर्थ के अंदर या किसी भी प्लेनेट के अंदर तब तक रहते हैं जब तक वो उस प्लेनेट की सारी आहिस्ता आहिस्ता करके सारी की सारी कॉस्मिक एनर्जी को ना चूस लें। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स का टाइम लग जाता है। लेकिन अब जैसा कि इन्फिनिटी स्टोन्स की 3 स्नैप्स हुई हैं, तो उसके जरिए जो कॉस्मिक एनर्जी निकली है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर थी, तो इसीलिए ये एग जो है अब बिल्कुल हैच होने के लिए तैयार हो चुका है, और 7 दिन के अंदर ये हैच हो जाएगा। तो अगली थ्योरी जो हमारे पास आती है वो ये है कि सेलेस्टियल्स की नजर जो है वो अब अर्थ पे ऊपर पड़ चुकी है। तो इसको समझाने के लिए मुझे आपके साथ जो है एवेंजर्स एंड गेम के उस सीन के ऊपर जाना पड़ेगा, जहां पे रॉकेट और नेब्यूला जो है अपने लॉन्ग रेंज सेंसर की मदद से इस बात को डिटेक्ट करते हैं कि थैनोस इस वक्त टाइटन के ऊपर मौजूद है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले वहां पे एक स्नैप हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्नैप की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है, और उसको कहीं दूर बैठ के आप दूसरे प्लेनेट से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास सही इक्विपमेंट्स हो तो आप जानकारी भी लगा सकते हैं कि इस वक्त स्टोन्स कहाँ मौजूद हैं, उसकी एनर्जी को ट्रेस करते हुए। अब यहाँ पे हमने आपको बताया ऑलरेडी कि अर्थ के ऊपर 3 स्नैप्स हो चुके हैं, जिसके जरिए बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी जनरेट हो गई है। तो अब शायद ये सारे के सारे सेलेस्टियल जो हैं इसी कॉस्मिक एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट हो चुके हैं, और वो अब अर्थ की तरफ आ रहे हैं उसको मिटाने के लिए, ताकि वो अर्थ को बर्बाद करके उसके अंदर की सारी कॉस्मिक एनर्जी अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। और कॉमिक्स में भी कुछ इसी तरह से होता है कि सेलेस्टियल्स यहाँ पे 3 अलग अलग स्पीसीज को आगे क्रिएट कर देते हैं, जिसमें से एक इटर्नल्स, एक डिविएंट्स और एक ह्यूमंस होती हैं, जिनके अंदर बाद में जाके एक्स जीन को जो है एक्टिवेट किया जाता है। और सेलेस्टियल बार बार जो है वो अर्थ के ऊपर आते हैं अपनी होस्ट के फॉर्म के अंदर, और वो अर्थ को जज करने की कोशिश करते हैं। और उनका जज करने का प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि सेलेस्टियल्स आके देखते हैं कि जिस अर्थ के ऊपर अगर ह्यूमंस एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो प्लेनेट उनके हिसाब से एक अच्छे एवोल्यूशन के ऊपर जा रहा है और उसको जीने दिया जाएगा। लेकिन जिस प्लेनेट के ऊपर आके वो देखें कि वहां पे जो है डिविएंट्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है और ह्यूमंस जो है अपने एवोल्यूशन की बजाय जो है उल्टे ही जा रहे हैं, तो वहां पे वो आके उस प्लेनेट के खिलाफ जज करते हैं, और उस सूरत में वहां पे जो उस प्लेनेट को मिटा दिया जाता है। और ये वही चीज है बेसिकली जिसको हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के एक सीन के अंदर देखा था, जहां पे इसॉन द सर्चर नाम का सेलेस्टियल आके उस पूरे के पूरे प्लेनेट को पावर स्टोन की मदद से मिटा देता है। तो अर्थ के ऊपर भी हो सकता है कि ये सारे के सारे इमरजेंस की वजह से अब जो है सेलेस्टियल्स की नजर यहाँ पे पड़ गई है, और रिटर्नर्स को शायद इसी बात का डर है कि अगर सेलेस्टियल्स ने आके यहाँ पे अर्थ के खिलाफ इसको जज कर दिया तो यहाँ पे उनके लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, और सेलेस्टियल्स को रोकने के लिए वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम ऑलरेडी जो है इस ट्रेलर के अंदर सेलेस्टियल्स को काफी अच्छे तरीके से देख चुके हैं, और हमने सबसे बड़ी बात इस ट्रेलर के अंदर अरशिम द जज को देखा है, जो कि इन सारे के सारे सेलेस्टियल्स का लीडर आप मान सकते हैं। ये वही सेलेस्टियल है जो कि किसी प्लेनेट के ऊपर जाके उसको जज करता है, और इसी के जजमेंट की वजह से पूरे के पूरे प्लेनेट को बर्बाद किया जाता है। कि शायद जो है यहाँ पे गैलेक्टस आ रहा है अर्थ के ऊपर इस इमरजेंस की वजह से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सेलेस्टियल एग जो है हमारी अर्थ के अंदर मौजूद है, और इमरजेंस के पूरे प्रोसेस की वजह से वो हैच होने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब हम यहीं पे बात करते हैं कि गैलेक्टस उसका रोल क्या है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। तो गैलेक्टस बेसिकली एक तरह से एक बहुत ज्यादा ईविल एंटिटी आप मान सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर देखें जहाँ पे कॉस्मिक एंटिटीज काम करती हैं, तो उसका रोल बिल्कुल भी ईविल नहीं है, क्योंकि गैलेक्टस का काम है प्लैनेट्स को बर्बाद करना। लेकिन वो सिर्फ उन प्लैनेट्स को बर्बाद करता है जिन प्लैनेट्स के अंदर सेलेस्टियल एग मौजूद होता है, क्योंकि सेलेस्टियल्स ने जो है अपने एग्स को जो है दुनिया भर के पूरी यूनिवर्स के हर एक प्लैनेट के अंदर तकरीबन छोड़ा हुआ है, और जैसे ही वो एग जो है वो हैच होगा तो उस प्लेनेट को बर्बाद करने के साथ साथ एक नया सेलेस्टियल पैदा हो जाएगा। तो गैलेक्टस का काम बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये है कि वो उन प्लेनेट को बर्बाद करता है जहाँ पे सेलेस्टियल एग मौजूद है, ताकि सेलेस्टियल्स की जो पॉपुलेशन है उनको चेक में रखा जाए। ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर सेलेस्टियल्स ओवर पॉपुलेट हो जाएं, जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा कॉस्मिक बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो गैलेक्टस एक ईविल विलन नहीं है, बल्कि उसको बनाया इसलिए गया है ताकि यूनिवर्स में एक बैलेंस रह सके, सेलेस्टियल्स की पॉपुलेशन चेक में रह सके। तो अब जैसा कि इमरजेंस की वजह से ये सेलेस्टियल एग जो है वो हैच होने लगा है, तो इसीलिए जो है वहाँ पे गैलेक्टस जो है वो अब अर्थ की तरफ आ रहा है, ताकि इस प्लेनेट को बर्बाद करके उस सेलेस्टियल एग को खत्म कर दे उसके हैच होने से पहले। और इसीलिए इनके पास 7 दिन का टाइम है गैलेक्टस के आने से पहले, और उसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना होगा।
तो ये थ्योरी भी बहुत ही हद तक जो है सच होते हुए नजर आ रही है। और अब हम जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अभी तक कोई बड़ा विलन इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया थैनोस लेवल का, और मुझे लग रहा है कि गैलेक्टस इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट हो सकता है। उसके बाद जो मेरे पास फाइनल थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके सच होने के आसार बहुत ज़्यादा कम हैं। तो उसमें मेरी जो थ्योरी है उसके हिसाब से जिन इटर्नल्स को हमने इस ट्रेलर के अंदर हीरो देखा है, दरअसल वो इस मूवी के हीरो नहीं बल्कि विलन होने वाले हैं, और असली जो इस मूवी के हीरो होंगे वो डिविएंट्स होने वाले हैं। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बहस कर लेते हैं। तो जैसा कि इस ट्रेलर के अंदर हमें ये बात साफ तौर से बताई गई है सर्सी के जरिए कि इटर्नल्स को 7000 साल पहले अर्थ के ऊपर लाके छोड़ा गया था सेलेस्टियल्स के जरिए। तो इसका मतलब ये है कि शायद कॉमिक्स से इनकी थोड़ी बहुत जो है ओरिजिन को चेंज किया गया है, जहाँ पे हमें पता है कि इटर्नल्स, डिविएंट्स और म्यूटेंट्स सारे के सारे एक साथ सेलेस्टियल्स ने अर्थ के ऊपर आके बनाए थे। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि शायद सेलेस्टियल्स ने अर्थ के ऊपर आके जो एक्सपेरिमेंट करा तो उसके नतीजे में सिर्फ डिविएंट्स ही बने थे, और उन्होंने डिविएंट्स को जब देखा कि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है और उनको चेक में रखने का उनके पास कोई खास तरीका मौजूद नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने इटर्नल्स को बना के 7000 साल पहले अर्थ के ऊपर छोड़ दिया, ताकि इटर्नल जो हैं उनके उस सेलेस्टियल एग की प्रोटेक्शन कर सकें जो उन्होंने अर्थ के अंदर छोड़ा है। और हो सकता है कि डिविएंट्स उसी सेलेस्टियल एग को बर्बाद करना चाहते हैं ताकि वो अर्थ के ऊपर हमेशा रह सकें, और इटर्नल्स जो है यहाँ पे दरअसल उस सेलेस्टियल एग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम इस बात को पहले भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देख चुके हैं कि किस तरह से कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर उन्होंने क्री को जो है एक बुरा दिखाया था और स्क्रल्स की रेस को एक अच्छी रेस दिखाया था, जबकि कॉमिक्स में बिल्कुल इसका ऑपोजिट ही है। और शायद इसी वजह से हमने जो सीन देखा था जहाँ पे क्रो जो है वो थीना को पकड़ के उसके दिमाग के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो क्रो और थीना जो है वो ऑलरेडी कॉमिक्स के अंदर एक रिलेशन में रह चुके हैं, और यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही लग रहा है। और लगता है कि क्रो यहाँ पे थीना का माइंड मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसको वो सच्चाई दिखाना चाह रहा है जो इटर्नल्स और सेलेस्टियल्स ने उससे आज तक छुपा के रखी है। और हो सकता है कि यहाँ पे थीना और क्रो जो है एक हीरो का रोल प्ले करें और बाकी के जो इटर्नल्स हैं वो शायद विलन्स हों, और वो शायद 7 दिन का इंतजार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 7 दिन में अब सेलेस्टियल्स यहाँ पे अपने उस एग को लेने के लिए आने वाले हैं, और डिविएंट्स अब जो है वो पॉपुलेशन में बढ़ चुके हैं और उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन 7 दिन के अंदर उनको सारे के सारे डिविएंट्स को रोक के उस एग को हैच होने देना है। तो ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि हमारे पूरे के पूरे सिनेरियो को पलट के रख देती है, और इसके सही होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं। लेकिन हम इस वक्त जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पे हम जितनी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, क्योंकि मार्वल वाले हमेशा हमारे साथ खेलने के लिए ही जाने जाते हैं। तो क्यों ना हम आगे की सोच के चलें और सबके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। सो गाइस, ये सारी की सारी जो थ्योरीज थी वो डिस्कशंस थे जो कि इस इमरजेंस के इवेंट के ऊपर मुझे समझ में आती हैं कि हो सकती हैं, क्योंकि इमरजेंस का जो टॉपिक है इसको ट्रेलर के शुरुआत में दिखाया गया था और उसके ऊपर एक ट्रेलर का काफी ज्यादा अच्छा हिस्सा जो है इन्फ्लुएंस किया गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरजेंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी इटर्नल्स मूवी का प्लॉट घूमेगा। अब ये इमरजेंस क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसके जरिए क्या क्या हो सकता है, वो सब हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करा है। मैं जानता हूँ कि इसके अंदर हमने कुछ थ्योरीज ऐसी डिस्कस करी है जिनका सही होने का सवाल कहीं से पैदा होता ही नहीं है, लेकिन उन फैन थ्योरीज का फायदा है क्या जो सच लगने लग जाएं। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। इसके अंदर मैंने अपनी अलग अलग थ्योरीज को जमा करके आपके साथ शेयर करा है, तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल भी बताना मत भूलिएगा कि आपके हिसाब से आपको कौन सी थ्योरी सच होते हुए नजर आती है, कि डिविएंट्स गुड हैं और इटर्नल्स इविल हैं, या फिर वो सेलेस्टियल एग जो है वो हैच होने वाला है 7 दिन के अंदर, उसके लिए ही प्रिपरेशन की जा रही है, या फिर सेलेस्टियल जो है वो इस इमरजेंस की वजह से अट्रैक्ट हो चुके हैं और वो अर्थ को जज करने के लिए वापसी आ रहे हैं। तो इन सारे के सारे रीजन में से एक रीजन कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपने इस वीडियो को एंजॉय करा है। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे कहीं से फर्स्ट टाइम आ गए हैं तो आपसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की ऑसम वीडियोस और कॉमिक बुक्स को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस टॉपिक के हवाले से कोई और सवाल है जिसको आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।